हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासमेट गुरुजी में स्वागत है। आज हम गणित के 5 मार्क्स वाले टॉप 4 प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में आने की अति संभावना है। आइए देखते हैं। तो लाइक और शेयर ठोक चैनल दीजिए को महाकाल का लाइक, सब्सक्राइब दबा के और लाइक और शेयर शेयर ठोक दीजिए कीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए चित्र बना लेते हैं। ये रहा, मान लेते हैं ये मेरा एक मीनार है और ये एक सरल रेखा है। कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा, तो एक सरल रेखा मैंने खींच लिया और ये हम लोग का मीनार हो गया। इसमें 4 मीटर और 9 मीटर दो बिंदु है, एक 4 मीटर पे है और एक 9 मीटर पे है। यानी सबका नाम दे देते। ए बी मीनार मान लिए, सी कोई बिंदु है और डी कोई बिंदु है। तो कह रहा है कि 4 मीटर दूर, तो मीनार से 4 मीटर दूर, तो यहाँ पे 4। और कह रहा है मीनार से 9 मीटर दूर, यानी BC की कुल दूरी, BC की कुल दूरी कितनी हो गई? 9 मीटर हो गई। तो अगर हम इसको थीटा मानते हैं कोण और इसको मानेंगे हम 90 माइनस थीटा डिग्री। आइए अब सवाल को देखते हैं। ये रहा हम लोग का इस सवाल का चित्र। आइए बनाते हैं हल से। हल। सबसे पहले इस सवाल का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। माना कि AB एक मीनार है, AB एक मीनार है जो कोण C से 90 माइनस थीटा डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है तथा कोण D से थीटा डिग्री का कोण बनाती है। लिख लेते हैं। CD BD बराबर में दिया हुआ है 4 और BC बराबर में 9। तब दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। बड़ा त्रिभुज में हम लोग चलते हैं पहले, सबसे पहले तो त्रिभुज ACB में ये हम लोग का लंब है और ये हम लोग का आधार है। तो रिश्ता हम लोग देखेंगे, लंब और आधार का रिश्ता 10 में होता है, तो इसे हम लोग 10 मान के बनाएंगे। तो 10C बराबर में लंब बटा आधार यानी BC। 10C का मान, कोण C का मान कितना है? 90 माइनस थीटा डिग्री बराबर में AB का मान मालूम नहीं, BC का मान दिया हुआ है कितना है? 9, तो 9 रख देंगे। आइए आगे देखते हैं। 10 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कॉट थीटा बटा में AB बटा 9। अब इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा में 10 थीटा, 1 बटा में 10 थीटा। तो इसको लिखेंगे हम 1 बटा में 10 थीटा लिख सकते हैं। इसको 1 और 10 थीटा का मान हम लोग लिख देंगे इसको AB बटा में 9। अब चलते हैं तो 10 थीटा का मान आ जाएगा 9 बटा में AB। नौ बटा AB। अब चलते हैं पुनः देखते, अब चलते हैं छोटा त्रिभुज में। पुनः त्रिभुज
ए डी बी में 10D बराबर में ए बी बटा में बी डी। 10D का मान 10 थीटा बराबर ए बी बटा 4। ये समीकरण दूसरा हुआ और ये हम लोग का समीकरण पहला। अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 से 10 थीटा मान रख देते हैं ए बी बटा 4 बराबर 9 बटा ए बी, यानी ए बी हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर और 9 चक 36। ए बी बराबर अंडर रूट 36, ए बी बराबर 6 मीटर जो हमारी मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार की ऊंचाई आंसर। उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं दोबारा इसे समझा सकूं। आइए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एक शंकु का छिन्नक जो 45 मीटर ऊंचा है, सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करते हैं। सवाल में दिया हुआ छिन्नक। आइए हम पहले चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। माना कि हम लोग का ये एक छिन्नक हो गया जिसकी क्या क्या दे रखी है, छिन्नक की कुल ऊंचाई यानी छिन्नक की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 45 सेंटीमीटर। करें इसके बड़े सिरों की त्रिज्या यानी यहाँ ये बड़ा सिरा हो गया और ये छोटा सिरा हो गया। बड़े सिरे को हम आर से दिखा सकते हैं, तो इसका मान दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर। ये हम लोग छोटा सिरा मान लेते हैं जिसका मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया छिन्नक। आइए देखते हैं जो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। लिखेंगे हल। छिन्नक की ऊंचाई h बराबर में 45 सेंटीमीटर। छिन्नक का ऊपरी सिरा यानी बड़ा आर बराबर में 28 सेंटीमीटर और छिन्नक का निचली सिरा स्मॉल आर बराबर में 7 सेंटीमीटर। आइए अब हम छिन्नक के आयतन का आयतन पूछा है तो आयतन का सूत्र प्रयोग करते हैं। छिन्नक का आयतन देखते हैं, इसलिए छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन क्या होता है फॉर्मूला है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में बड़ा आर का होल स्क्वायर प्लस में छोटा आर का होल स्क्वायर प्लस में बड़ा आर गुना छोटा आर। आइए सबका मान रख देते हैं। 1/3 का 1/3, पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है 22/7। एच हम लोग का सवाल में कितना है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर लिख देते हैं। बड़ा आर कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर, छोटा आर 7 तो 7 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं आता है 1/3 गुना 22/7 गुना 45। अब 28 का स्क्वायर कितना होता है, तो 28 को 28 से गुना करेंगे, तो 28 को 28 से गुना करिएगा तो 784 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 28 8 7 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14 और 3
17, ये हो गए 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 7 दूनी 14 5 19, यानी 196। 196। अब सभी को जोड़ देते हैं। 3 का अब जोड़ देते हैं। 1 गुना 3 22/7 गुना 45 गुना 6 4 10 और 9 19 का 9 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 8 22 का 2 हासिल 2, 7 8 और 2 10, यानी टोटल 10 29। आइए अब इसको काटते हैं। 3 का पहाड़ा से 45 को काटते हैं 15 बार में। 7 का पहाड़ा से इसे काटते हैं, देख लेते हैं 7 से। तो 7 से 7 एकम 7 2 3, 7 चौक 28 और 49। 7 का पहाड़ा से 7 एकम 7 3 2, तो 7 चौक 28 और 7 49, 149। अब 22 गुना 15 147, 7 7 7 49, 147। सबको गुना करते हैं। सबको गुना कर लेते हैं। 22 गुना 15, तो 15 दूनी 30 के 0 हासिल 6, 15 दूनी 30 के 0, 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 333 गुना 147। आइए गुना कर लेते हैं। 147 और 333, 0 0 0, 7 3 21 का 1 हासिल 2, हासिल 4 12 13 14, 3 और 1 4, फिर 4 4 1 0 1 5 8 4, 48,500। टोटल गुना करके आया 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है। क्यूब में होता है तो हम लोग क्यूब में लिखेंगे। तो इस सवाल का आंसर हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा पूरा सवाल। आइए अब चलते हैं सवाल नंबर 3, जो काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, सिद्ध करना है। सवाल है 1 में सेक थीटा से -10 थीटा बराबर में सेक थीटा प्लस में 10 थीटा सिद्ध करना है। तो आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहले LHS से, यानी बायां पक्ष से। लिखा हुआ है 1 में सेक थीटा -10 थीटा। इससे सवालों को इसको हमें परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण यानी जो संख्या नीचे रहता है उसी संख्या को ऊपर लिखते हैं। अगर चिन्ह होता है तो चिन्ह सिर्फ बदलता है। जो अंश में लिखेंगे उसी संख्या को नीचे हर में भी लिखेंगे। आइए देखते हैं। लिख लेते हैं सेक थीटा प्लस 10 थीटा, और ये हो गया सेक थीटा प्लस 10 थीटा। गुना कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा अंश में सेक थीटा प्लस 10 थीटा, नीचे हो गया ये a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला है। तो इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। आइए, तो सेक थीटा प्लस 10 थीटा बटा 1 बराबर में सेक थीटा प्लस 10 थीटा RHS प्रूव हो गया हमें लोग का सवाल। ये रहा इस सवाल का आंसर। आइए देखते हैं आज का लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। देख लेते हैं। प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 15 है। दो संख्याओं का योग 15 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो संख्या मालूम करें।
तो दो संख्याओं का योग। तो आइए मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या, व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या का उल्टा। मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर में x और दूसरी संख्या बराबर में y। देयरफॉर दोनों का योग बराबर में 15, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 15। फिर चलते हैं तो लिख सकते हैं x बराबर में 15 माइनस वाई। आते हैं इनका व्युत्क्रम। तो पहली संख्या का व्युत्क्रम, पहली संख्या का व्युत्क्रम बराबर में 1/x और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम बराबर में 1/y। आइए देखते हैं प्रश्न से। इसलिए 1/x प्लस 1/y का मान दिया हुआ है कितना, 3/10। आइए अब x में, प्रश्न में x का मान रखने पर आइए रखते हैं x का मान। x का मान कितना है, 15 माइनस वाई प्लस 1/y बराबर में 3/10। ये रहा। इसको कर लेते हैं तो 15 माइनस वाई और y, 15 माइनस वाई से y, 15 माइनस वाई से 15 माइनस वाई कट जाएगा, क्या बचेगा y, प्लस y से y कटेगा, क्या बचेगा 15 माइनस वाई बराबर में 3/10। y से y कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 तिहाई 150 और ये हो गया 3। इसको कर लेते हैं 15y माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 150 बराबर 15 तिया 45y माइनस 3y स्क्वायर। सबको पलटते हैं तो लिख सकते हैं इसको प्लस 3y स्क्वायर माइनस 45y प्लस 150 बराबर में 0। 3 कॉमन है, 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। 3 को कॉमन ले लिए, क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस में 50 बराबर 0। यानी हम लोग का द्विघात समीकरण आ चुका है +50 बराबर 0। आइए सॉल्व करते हैं इधर। वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50 इक्वल टू 0। अब 50 तो वाई स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5y प्लस 50 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस माइनस माइनस 5y प्लस 50 बराबर 0। y कॉमन लेते हैं तो y माइनस 10 माइनस 5 कॉमन लेते हैं, y प्लस y माइनस 10 बराबर 0। तो y माइनस 10 y माइनस 5 बराबर 0। तो y का मान 10 और y का मान 5, y का मान 10 तो y का मान 5। तो x देयरफॉर x का मान तो y माइनस 15 माइनस वाई, x का मान है x, इसलिए x बराबर 15 माइनस वाई।
यानी 15 माइनस 10 बराबर में 5, यानी आंसर 5 और 10 है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए।